अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले रियली सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम के बाद यूट्यूब में अपने पेरेंट्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा काफ़ी बिजी स्केड्यूल गुजरा है। तो हम इंशाल्लाह कैरी ऑन करते हैं दोबारा से। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि ऐसी क्या रीजंस हैं जिनकी बिना पर ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स जो हैं उनके बेबीज़ मर रहे हैं, या जो इनफर्टिलिटी ऑफ एग्स हैं, एग्स खराब होने के ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और इसके साथ साथ बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई और इशू है, केज दिखाना चाह रहा है या कोई और प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है, तो वो फेसबुक पर मैसेंजर पर मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है या पिक्चर्स को शेयर कर सकता है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, अपनी वजूहात की तरफ आते हैं जिनकी बिना पर जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट हैं उनके बेबीज़ मर जाते हैं या एग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वजूहात इनकी क्या हो सकती हैं। सबसे पहली मेन वजह यही है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको अच्छी फीड नहीं मिलती। विटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से जो एग्स हैं उनका छिलका अच्छा नहीं होता, इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एग्स ख़राब हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ही ये बनती है कि फ़ूड का अच्छा ना होना। फूड अच्छी होगी तो जो विटामिन है, कैल्शियम है, वो प्रॉपर मिली होगी, तो चांस ही नहीं कि जो एग्स हैं वो ख़राब हों। तो एग्स तभी ख़राब होते हैं जब उनको अच्छी फीड ना मिले। तो आपसे यही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बर्ड्स रखने का शौक़ है तो आप लाजमी अपने बर्ड्स को अच्छी फीड प्रोवाइड करें। फीड के बारे में सर्दी और गर्मी दोनों की वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको खुराक वहाँ से मिल जाएगी कि किस तरह के हमने खुराक देनी है। तो ये फर्स्ट टिप था जिस वजह से एग्स ख़राब होते हैं। तो व्यूअर्स, जो सेकंड टिप हमारी नज़र में आता है वो इस चीज़ के बारे में है कि एग्स ख़राब होने की दूसरी वजह यह भी ली जाती है कि मटकी का इस्तेमाल। कि जो मटकी है वो ठंडी होती है सर्दियों में, गर्मियों में तो फ़ायदा मंद है, लेकिन सर्दियों में वो ठंडी होती है जिसकी वजह से जो फीमेल मादी है वो अच्छे तरीके से हीट नहीं दे सकती, तो एग्स ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करनी है आपने कि अपने केज के अंदर जो पैरेट्स का केज है उसके अंदर बल्ब यूज़ करें, उससे हीट मेंटेन रह सकती है। तो कोशिश करें कि जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है बल्ब के बारे में उसको लाजमी आप सुने, चैनल को विज़िट करें, आपको ज़रूर उसका इस्तेमाल करने का तरीका पता चलेगा। तो अपने पैरेट्स को प्रॉपर टेम्परेचर दें ताकि जो ज़्यादा ठंड की वजह से मटकी ठंडी ना हो जाए और जो एग्स हैं वो मादी के थोड़ा सा बाहर आ जाने से ख़राब ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर आती है तो एग्स ठंडे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। या बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स यूज़ करने से पहले जो लकड़ी का होता है आप उसको थोड़ा सा खुरदरा कर लें ताकि जो एग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, एक जगह पर ही स्टेबल रहें। तो ये हमारा सेकेंड टिप था जिसकी वजह से एग्स ख़राब हो जाते हैं। व्यूअर्स, जो थर्ड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि जो बेबीज़ हैं, चीक्स हैं, वो क्यों मर जाते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरेट के। तो उसकी एक वजूहत ये नज़र आती है कि जो मादी फीमेल है, जो फीमेल पैरेट है, वो अपने बेबीज़ को अच्छे तरीके से दाना नहीं खिला सकती, जो फीड है वो अच्छे तरीके से नहीं खिला सकती क्योंकि बेबीज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ध्यान नहीं दे सकती। तो होता क्या है कि अगर 4 बेबीज़ हों तो 2 मर जाते हैं, 2 बच जाते हैं। तो इस सूरत में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि जो मालिक है जो उनको पाल रहा है या जो शौकीन बंदा है जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उनकी इसमें ज़िम्मेदारी ये आ जाती है कि वो पकड़ के बेबीज़ को चेक करें कि यार जो फीमेल है वो प्रॉपर फीड करवा रही है कि नहीं, वो किस तरह के जहाँ पर उनकी पोर्ट जो है जहाँ पर दाने जाते हैं वो फिल है, वो भरी हुई है, तो ठीक है। लेकिन ये भी अमल जो है वो भी ज़रा डेंजरस हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो डर से फीड करवाना कम कर सकती है, रोज़ रोज़ आप चेक नहीं कर सकते, फीमेल तंग आ सकती है या कोई भी ऐसी वजूहत बन सकती हैं जो कि बेबीज़ के लिए नुकसान हो। तो रिस्क होता है बार बार चेक करना, ना चेक किया जाए तो बेहतर है। मैं जस्ट रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों बेबीज़ के जो चीक्स हैं वो मर जाते हैं।
तो जो तीसरे पार्ट में ही जो दूसरी जूस स्टोरी आती है वो इस चीज़ के बारे में है कि जो मादी जो है फीड तो देती है, लेकिन जो फीड है वो हमारी अच्छी नहीं होती। हम सख्त दाने मुहैया करते हैं जो कि जो बेबी है वो अच्छे तरीके से उसको हजम नहीं कर पाता। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने फीमेल पैरट जो है उसके बेबीज़ के लिए जो ब्रेड है उसके साथ बॉयल एग दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो बॉयल ब्लैक चने हैं, काले चने बॉयल करके दे सकते हैं, या पालक मुहैया कर सकते हैं, बॉयल राइस मुहैया कर सकते हैं। तो आपने डिवाइड कर दें कि हर रोज़ एक दिन आप बॉयल राइस दे दें, एक दिन आप अंडा और जो ब्रेड है वो दे दें, एक दिन आप बॉयल चने दे दें। इस तरह करके आप दिया करें। लेकिन जो कंगनी वगैरह, बाजरा या दूसरी मिक्स फीड है, सनफ्लावर, वो लाजमी डेली केज में मौजूद रहें। ये एक्स्ट्रा फीड है जो कि बेबीज़ के लिए आपने रखनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। और तो व्यूअर्स, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ज़ुकाम भी है, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा फ़र्क है। तो मैंने कहा कि यार आज वीडियो मैंने लाजमी बनानी है, क्योंकि काफ़ी देर हो गया अपने व्यूअर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सका। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तो इन पर अमल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।